अगर आप मुझसे पूछो कि टॉक्सिक देखनी चाहिए या नहीं, तो मैं सीधा हाँ या ना नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये उन फिल्मों में से है जिसे देखने से पहले आपको लगता है कि आप याश की सबसे बड़ी फिल्म देखने जा रहे हो, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, आखिर मैंने अभी देखा क्या। 4.5 साल बाद याश की वापसी हुई है। करीब 1500 दिनों की मेहनत, इंटरनेशनल लेवल का विजुअल स्केल और ऐसा किरदार जिसे देखकर पहली नजर में लगता है कि ये आदमी सिर्फ लड़ने नहीं आया, पूरी दुनिया उलटने आया है। लेकिन क्या टॉक्सिक सच में यश के करियर की अगली केजीएफ है, या फिर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो अपने ही एम्बिशन के नीचे दब गया। फिल्म की शुरुआत आपको एक गैंगस्टर क्राइम ड्रामा की दुनिया में ले जाती है। अलग अलग गैंग, अलग अलग किरदार और हर किसी का अपना एजेंडा। यश का किरदार गलत लोगों के बीच पैदा हुआ है और इस गलत दुनिया को अपने तरीके से सही करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं रहती। रिश्ते बदलते हैं, दुश्मनी पर्सनल होती है और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर यश के साथ है कौन। यही टॉक्सिक का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। फिल्म बार बार आपको मिसलीड करती है। जिस किरदार पर भरोसा करते हो वही अगले पल शक के घेरे में आ जाता है। आपको लगता है कि आपने कहानी समझ ली, लेकिन फिल्म फिर एक नया सवाल फेंक देती है। समस्या सिर्फ इतनी है कि सस्पेंस बनाने के चक्कर में फिल्म कई जगह कहानी समझाना ही भूल जाती है। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसने टॉक्सिक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, एडिटिंग। फिल्म में इतने ज्यादा सीन्स और किरदार ठूंस दिए गए हैं कि कई बार लगता है जैसे कोई 3 घंटे की फिल्म को इंस्टाग्राम रील्स की तरह काट रहा है। एक सीन शुरू होता है, डायलॉग पूरा भी नहीं होता और अचानक दूसरा सीन शुरू। कोई मर रहा है, कोई हमला कर रहा है, कोई बड़ा खुलासा होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही कट। इस वजह से कई शानदार मोमेंट्स अपना पूरा इम्पैक्ट पैदा ही नहीं कर पाते। एक्शन में भी यही समस्या है। कुछ सीन्स जबरदस्त हैं, याश का स्वैग और स्क्रीन प्रेजेंस थिएटर हिला सकता है, लेकिन कई सीक्वेंसेस इतने जल्दी खत्म हो जाते हैं कि ऑडियंस को रिएक्शन देने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन याश की बात अलग है। सच कहूं तो इस फिल्म में सबसे मजबूत चीज अगर कोई है तो वो खुद याश है। एक्शन, एटीट्यूड, इमोशन और मैडनेस, हर रूप में वो पूरी तरह अपने कैरेक्टर के अंदर दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि केजीएफ वाला यश वापस आया है, लेकिन अगले ही सीन में आपको एक बिल्कुल अलग इंसान नजर आता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस बार यश सिर्फ लोगों को मारते हुए नहीं दिखते, उन्हें खुद भी बुरी तरह टूटते और पिटते हुए दिखाया गया है। फिल्म उन्हें इनविंसिबल हीरो बनाने की बजाय वल्नरेबल भी दिखाने की कोशिश करती है। नयनतारा के साथ यश का इमोशनल बॉन्ड फिल्म को कुछ समय के लिए बहुत जरूरी डेप्थ देता है। इन दोनों के सीन्स में कहानी थोड़ी ब्रीथ करती है। कियारा अडवाणी की एंट्री भी अटेंशन खींचती है और तारा सुतार या छोटे रोल में अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती हैं। लेकिन इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स होने के बावजूद स्क्रीन प्ले उन्हें हमेशा बराबर इंपॉर्टेंस नहीं देता, और यही फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आइडियाज बहुत हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर्ली कनेक्ट करने की कमी है। विजुअल्स की बात करें तो यहाँ टॉक्सिक शानदार है। प्रोडक्शन डिजाइन, लोकेशंस और कुछ सेट पीसेस सच में इंटरनेशनल सिनेमा वाली फीलिंग देते हैं। सर्कस वाला सीक्वेंस खास तौर पर विजुअली अलग दिखाई देता है। कई फ्रेम्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगेगा कि फिल्म का बजट स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन केजीएफ और टॉक्सिक में सबसे बड़ा फर्क यही है। केजीएफ की कहानी सिंपल थी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इतना पावरफुल था कि ऑडियंस हर कैरेक्टर और हर ट्विस्ट से जुड़ जाती थी। टॉक्सिक में दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन कहानी कई बार उसी दुनिया में खो जाती है। बीजीएम भी यश की फिल्म के हिसाब से उतना पावरफुल इम्पैक्ट नहीं छोड़ता। कुछ जगह म्यूजिक अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह के मास मोमेंट्स की उम्मीद थी वहाँ साउंड ट्रैक कई बार कमजोर पड़ जाता है। तो क्या टॉक्सिक खराब फिल्म है? नहीं, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो शानदार है। यश का परफॉर्मेंस, विजुअल्स, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस और फिल्म की एम्बिशन जेन्युइनली इंप्रेसिव है। लेकिन क्या ये एक परफेक्ट फिल्म है? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म है जिसमें ब्लॉकबस्टर बनने की सारी इंग्रेडिएंट्स थी, लेकिन स्क्रीन प्ले और एडिटिंग ने कई जगह उनका बैलेंस बिगाड़ दिया। अगर आप यश के हार्डकोर फैन हैं तो थिएटर में आपको कई गूस बम्प्स मोमेंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक साफ, टाइट और इमोशनली कनेक्टेड कहानी चाहते हैं तो फिल्म आपको कई बार कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट कर सकती है। और यही टॉक्सिक का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जिस फिल्म से उम्मीद थी कि यश अकेले बॉक्स ऑफिस फाड़ देंगे, उसी फिल्म में सबसे ज्यादा नुकसान उनकी अपनी कहानी को हुआ है। यश ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। स्क्रीन प्रेजेंस अब भी गॉड लेवल का है, लेकिन फिल्म सिर्फ स्टार के कंधों पर नहीं चलती। डायरेक्टर, राइटिंग, एडिटिंग, म्यूजिक और स्क्रीन प्ले सबका साथ जरूरी होता है। तो मेरी तरफ से टॉक्सिक को मिलते हैं 2/5 स्टार। लेकिन आप बताइए, क्या टॉक्सिक यश की अगली केजीएफ है या फिर एक बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी? बाकी कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।